गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, पिच बहुत गीली है आपकी, जैसे कि आप पहले पिच रिपोर्ट दिया करते थे ना। हाँ। और स्टिल तो गीली मतलब बॉल टप्पा खाएगी तो उचकेगी नहीं। हाँ, मतलब माथा भी फट सकता है, ऐसी बात नहीं है। ओहो। आप समझिए, हेलमेट में लग सकती है बॉल। मैं इसलिए कह रहा हूँ आशीष, क्योंकि देखिए एफआईएस की सेलिंग अभी भी कंटिन्यू है। खैर मैं उस लिक्विडिटी फैक्टर पर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। आई मीन वो सेलर थे कल परसों, उससे पहले भी कुछ सेशंस पे सेलर थे। बट ये है कि कल एक अनकन्फर्म न्यूज़, एक वायरस ने कुछ चलाई, और उससे अगर आप देखें यूएस फ्यूचर्स कवर हुए, इंडियन मार्केट्स में कवरिंग आई। एक वीक एनवायरनमेंट में वीक शॉट्स जब ट्रैप होते हैं, या फिर जब वो अपनी वीक शॉट्स जब अपनी शॉट्स कवर करते हैं, एक 621 600 के ऊपर एक स्कोप ऑफ मिनी शॉट कवरिंग जो था वो आपने देख लिया। पर क्योंकि वो क्लेम नहीं हुई खबर फाइनली, तो बाजार ने थोड़ा सा अपने आप को ट्रिम भी कर लिया। इस सेकेंड पार्ट को छोड़ दीजिए, आप फर्स्ट पार्ट पे फोकस कीजिए। जब ये खबर नहीं थी तब बाजार क्या कर रहा था? बाजार रिस्पेक्ट दे रहा था 480 को, बाजार रिस्पेक्ट दे रहा था 500 को, बाजार रिस्पेक्ट दे रहा था 550 को टेम्परेरीली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास इस रेंज में बहुत डेटा है, बट कल के सेशन का भी अगर आप देखें, एक महत्वपूर्ण अंश ये था कि आपने 24,500 को रिस्पेक्ट दी। दैट्स गुड। हम उसी पर आप देखें फोकस करेंगे। पहले आते हैं एफआईएस के स्टैट्स पे। कैश में ताबड़तोड़ सेलिंग है उनकी, और कल भी अगर आप देखें ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ रुपए की सेलिंग है। मैं बहुत ज़्यादा ऑप्शन स्टैट्स पे फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उनमें कुछ कन्फ्यूजन नजर नहीं आ रहा है। तो एफआईएस की कैश में सेलिंग 3753 करोड़ रुपए की, डीआईएस की करीब 5153 करोड़ रुपए की बाइंग। इंडेक्स कल एफआईएस ने सेल नहीं किया, दैट्स गुड। इंडेक्स पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर नहीं था। मैं क्या कह रहा हूं आपको, आप छोड़ दीजिए सेकंड पार्ट को भी, आप देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ। फर्दर सिंकिंग प्रोसेस जो थी वो नहीं थी। आप नहीं जा रहे थे 100 वेमा की तरफ, आपने ज्यादा अपने आप को क्लोज रखा 50 वेमा की डायरेक्शन में। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 868 करोड़ की सेलिंग। एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए, कॉल राइटर्स कैसे प्रिवेल करते हैं। अब आप देखिए, आप कहेंगे कि जनाब की एक छोटा सा पुल बैक आ गया था तो उसने ऑप्शन स्टैट्स को प्रभावित किया। हाँ बिल्कुल किया होगा। आइए देखते हैं जरा एक बार, जरा ऑप्शन स्टैट्स देखिए। 24,500 के पुट में क्या हुआ ऐसे एनवायरमेंट में। 24,500 के पुट, ये देखिए पुट्स में 500 पे 54 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ, 17 लाख पुट यहां पे की, और 24,800 पे सबसे बड़ा कॉल आउटस्टैंडिंग हुआ। उसके बाद 25,000 पे और 25,200 पे लेके आइए सिर्फ बेस वन स्कीम पे। हमारे गिफ्ट निफ्टी में एवरेज करीब करीब अब तक 200 पॉइंट का ड्रॉप है। बेस वन को अपने जहन में बिठा लीजिए, थोड़ा बड़ा है, वाइल्ड है। 150 पॉइंट का बेस वन है, और क्यों है? क्योंकि ये टेक्निकल और साथ ही साथ ऑप्शन स्टैट्स को इंक्लूड करता है। अगर हम पोस्ट गैप डाउन इस बेस वन को होल्ड कर रहे हैं, देन अगेन अ रिवर्सल इज पॉसिबल। अगेन अ रिवर्सल इज पॉसिबल टुवर्ड्स यस्टरडेज हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। हमने क्या देखा अभी? कॉल राइटर्स कहां परसिस्ट करते हैं? 24,800, 24,900, 25,000। टफ है इंडेक्स, बेटर टू अवॉइड, बट स्टिल अगर मुझसे ये काम कहा गया है तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम बेस वन को होल्ड करते हैं तो रिवर्सल टुवर्ड्स RS1 ट्रैजेक्टरी इज क्वाइट पॉसिबल। हां, अगर आप बेस वन को होल्ड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है आप कल की ट्रेडिंग सेशन के अपने रिगेन्ड मोमेंटम या फिर बेस को लूज करके आप ड्रिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स 100 डेमा। तो ये पिक्चर है निफ्टी की। निफ्टी बैंक देखिए, कल निफ्टी बैंक कमजोर था। कल निफ्टी बैंक अभी तक बेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, और देखिए कल थोड़ी सी उस खबर ने काम कर दिया, अदरवाइज क्लोज बहुत अच्छा नहीं होता निफ्टी बैंक का। हम 59,000 को रीगेन करके क्लोज हुए, बट इंट्राडे स्टॉक फ्यूचर्स का बिहेवियर खराब था आशीष। कल एसबीआई ने 20 डेमा को वायलेट किया इंट्राडे बेसिस पे। कल एसबीआई में प्रेशर विजिबल था, प्रॉफिट टेकिंग विजिबल थे अंडर दिस एनवायरमेंट। मैं लेके आऊंगा स्क्रीन पे बेस वन, ये RS1 प्लीज रखिएगा। देखिए गिफ्ट निफ्टी में एक ड्रॉप है 200 पॉइंट का। एग्जैक्टली निफ्टी बैंक को सेंस करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी ट्रैजेक्टरी में खुलेगा, बट एक बात याद रखिएगा, RS1 सबसे महत्वपूर्ण है। लेके आइए स्क्रीन पे, ये ट्रैजेक्टरी करीब 200 पॉइंट की है, दैट 58973 एंड 59209, और इसी में इंक्लूडेड है आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आप इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, देन स्कोप ऑफ शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 461, 659 और 7666 परसिस्ट करेगी। बट अगर आप इसके नीचे हैं तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में सेल ट्रेड काम करेगा और सेल एंड राइज ट्रेड काम करेगा। याद रखिएगा, ड्रॉप है तो पॉसिबली हम खुलेंगे गैप डाउन, बट पोस्ट गैप डाउन अगर आप बेस वन होल्ड करें तो शायद एक रिवर्सल पॉसिबल है। रिवर्सल लेके आइए। बेस वन क्या है स्क्रीन पे? बेस वन ये है कल और परसों की एवरेज ट्रैजेक्टरी। तो अगर बेस वन होल्ड कर रहा है तो शॉर्ट मत करिएगा। शॉर्टिंग क्लोजर टू RS1 इज पॉसिबल, नॉट एग्जैक्टली एट बेस वन, बट RS1 मेक और ब्रेक आज के इस सेशन के लिए।